आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके थे केमिकल मशीनिंग प्रोसेस। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन। ठीक है, देन हम लोग इसमें डिफरेंस देखेंगे बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग और ईडीएम मशीनिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ हम लोग यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कराएंगे और उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में, इट वर्क्स ऑन द माइकल फ्राइडे इलेक्ट्रोप्लेटिंग लॉ। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है आपका मैं जो है आपका वर्क करता है फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका इलेक्ट्रॉन्स का प्लेटिंग के ऊपर वर्क करता है। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, तो आपका ये आपका है रिवर्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दैट मीन्स माइकल्स फ्राइडे का जो लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस, उसका रिवर्स डायरेक्शन पे ये वर्क करता है। दैट मीन्स रिवर्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस क्या है, देन हम लोग उसमें हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है इलेक्ट्रो केमिकल मशीनिंग प्रोसेस। तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस इज वर्क्स ऑन द रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का ये रिवर्स है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में एक प्रोसेस है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग हम लोग बोलते हैं, जिसमें दो मेटल को हम लोग एक केमिकल इलेक्ट्रोलाइसिस बाथ में हम लोग इसको क्या करते हैं, डुबो के रखते हैं। और यहाँ पे हम लोग पावर सोर्स, दैट मीन्स ये अगर वर्कपीस बोले और ये आपका टूल बोले, तो यहाँ पे हम लोग दोनों को हम लोग पावर सप्लाई देते हैं, डीसी पावर सप्लाई। और यहाँ पे जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, अभी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग समझ रहे हैं, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस है वो आपका रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस पे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रोसेस है, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, तो यहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग दैट मीन्स ये प्लेट, ये जो वर्कपीस है, यहाँ पे हम लोग एक मेटल का हम लोग लेयर चढ़ाते हैं। जैसे कि हम लोग गोल्ड का लेयर चढ़ाते हैं ना, किसी भी सिल्वर मेटल पे हम लोग गोल्ड का लेयर चढ़ाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिल्वर का कोई मेटल है तो इसमें हम लोग गोल्ड का जो हम लोग लेयर चढ़ाते हैं इस पे हम लोग, जिसको हम लोग सिल्वर गोल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस जो होता है वो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग दैट मीन्स ये गोल्ड का जो मेटल है वो आपका इसमें आपका डिपॉजिट हो जाएगा, इसके चारों तरफ जो है कि यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। और ये आपका जो प्रोसेस है ये कम्प्लीटली ये आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पे ये आपका जो है कि कम्प्लीटली ये डिप इंसर्ट किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वर्कपीस जो है कि आपका एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, और जो टूल जो होता है आपका वो आपका कैथोड, दैट मीन्स नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसका जो आयंस, इसका जो नेगेटिव आयंस है वो आपका पॉजिटिव आयंस पे आके यहाँ पे इसके चारों ओर जो है कि अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस को हम लोग जो है कि रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट मीन्स इस ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस है ये फ्राइडेज लॉ का रिवर्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है। तो आपको लिखना है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस, इट वर्क्स, इट वर्क्स ऑन रिवर्स, रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस और लॉ ऑफ फ्राइडेज। ठीक है,
तो ये आपका जो लॉ है आपका फ्राइडेज इलेक्ट्रोलाइसिस का आपका है रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्कपीस, ये आपका वर्कपीस है, ये वर्कपीस को हम लोग डीसी सप्लाई के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो आपका टूल है, ये जो टूल है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग डीसी पावर सोर्स हम लोग सप्लाई करते हैं। और ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है हम लोग देखेंगे। ये आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका केमिकली कंडक्टिंग में सॉल्यूशन होगा। ये इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, कंडक्टिंग कंडक्टिंग फ्लूइड होगा, जो कि यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिसिटी पास होने देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये आपका टूल होगा, यहाँ पे सर्वो मैकेनिज्म फीड सिस्टम रहेगा। अभी हम लोग लेटर ऑन देखेंगे बाद में इसका मैकेनिज्म। तो यहाँ पे फीड मैकेनिज्म के थ्रू जो है कि इसको हम लोग फीड करेंगे, और यहाँ पे रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस कहने का मतलब है यहाँ पे टूल पे टूल पे जो है कि आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है कि आपका यहाँ से जैसे ही आएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे पॉजिटिव आयन ऑफ वर्कपीस जो है कि, और इलेक्ट्रोलाइट जो है कि के साथ नेगेटिव आयन के साथ अटैच होके ये आपका इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट में जो है कि ये मटेरियल यहाँ से डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ये मटेरियल जो है कि रिमूव होके जो है कि इलेक्ट्रोलाइट में आपका डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो है कि आयंस क्रिएट होगा, और ये अट्रैक्शन के कारण जो है कि यहाँ से मटेरियल रिमूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आपका प्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता था, यहाँ पे आपके लेयर बन जाता था वर्कपीस पे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के साथ ये है कि आयंस और नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस का जो है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स में ये डिजॉल्व हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे मटेरियल रिमूव होके ये आपका इलेक्ट्रोलाइट्स में डिजॉल्व हो जाता है, और जैसे जैसे हम लोग फीडिंग देते हैं यहाँ पे मटेरियल रिमूव होता जाता है, और ये आपका डिजॉल्व होते जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स में। फिर हम लोग इस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग फिल्टर करते हैं पंपिंग के थ्रू। यहाँ पे फिल्टरिंग डिवाइस और जो है कि लगा हुआ रहता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग, जो मटेरियल जो इसमें डिजॉल्व हुआ रहता है वो आपको इसको यहाँ पे फिल्टर करके फिर हम लोग यहाँ पे पंपिंग करते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट सर्कुलेट होते रहता है। और फंक्शन क्या है इलेक्ट्रोलाइट का, कि इसको जो है कि एस प्लस और वाश अभी करते रहेगा। यहाँ पे जो मटेरियल जो है कि आपका डिजॉल्व होगा उसको जो है कि वाश करते रहेगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो है कि फिल्टरिंग मशीन के थ्रू थ्रू जो है कि फिर से हम लोग इसको रिसाइकिल करते हैं, ठीक है। और इसका और एक इलेक्ट्रोलाइट का है कि ये आपका कूलिंग सिस्टम भी वर्क करता है, ठीक है। दैट मीन्स कूलिंग इफेक्ट भी देता है वर्क पीस को और टूल के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम सारा लिखे हैं। इट वर्क्स ऑन फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। Michael Faraday discovered that if two electrodes in a bath containing a liquid, a DC potential is applied across them, the metal can be displeted from the एनोड। एनोड मेरा क्या है, वर्क पीस, वहाँ से जो है कि मेटल रिमूव होगा एंड प्लेटेड ऑन कैथोड, जो है कि अभी जो हम लोग डिस्कस किए, दूसरा जो आपका प्लेट है वो कैथोड, उसमें जो है कि आपका डिस्प्लिट होगा, ठीक है। एक मेटल दूसरे पे जाके आपका प्लेट बनाएगा, लेयर बनाएगा। बट इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग मटेरियल इज रिमूव, हैंस इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज रिवर्स बाय मेकिंग वर्कपीस एज एनोड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिवर्स इलेक्ट्रो मशीनिंग पे आपका वर्क करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस पे। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिस्टम, ठीक है। द मेटल फ्रॉम एनोड इज डिजॉल्व इलेक्ट्रोकेमिकली। तो जो है कि मेटल जो है कि आपका डिजॉल्व हो जाएगा जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स में, ठीक है। एंड मेटल रिमूवल रेट बेस्ड ऑन फ्राइडे लॉ विल डिपेंड ऑन एटॉमिक वेट, वैलेंसी एंड करेंट। तो यहाँ पे मटेरियल रिमूवल रेट जो है कि मटेरियल रिमूवल रेट
जो है कि डिपेंड करेगा एटॉमिक वेट, वैलेंसी एंड करंट पे। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो जैसा कि हम लोग रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे जो मेरा एनोड है जिसको हम लोग कोई भी मटेरियल हम लोग लेते हैं यहाँ पे एनोड मटेरियल, और यहाँ पे जो आपका कैथोड है, कैथोड जनरली हम लोग एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया और गोल्ड हो गया, तो इस तरह का हम लोग को लेते हैं कैथोड। तो यहाँ पे जब हम लोग डीसी पावर सप्लाई हम लोग देते हैं और इसको हम लोग पॉजिटिव एनोड को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन के कारण जो है कि आपका ये यहाँ पे जो है कि ये मटेरियल जो है कि यहाँ पे आपका इसके ऊपर लेयर बनता जाता है। यहाँ से आपका जो है कि ये इस मटेरियल का जो है कि यहाँ पे एक लेयर बनता जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक लेयर बनता जाता है, तो यहाँ पे ये मटेरियल जो है कि यहाँ पे दैट मीन्स लेयर बनता जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में हम लोग अगर टूल का बात करें, जो सेटअप है, तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपका जो है कि टूल है, जो कि टूल में जो है कि आपका बीच में जो है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट का जो है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट का आपका यहाँ पे एक पासेज होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग रिसर्कुलेट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग कंस्ट्रक्शन डिटेल में हम लोग देख चुके थे, यहाँ पे हम लोग, ठीक है, ये आपका पंपिंग के थ्रू जो है कि यहाँ से पंप करेगा और यहाँ से पंपिंग से ये आपका पंप करेगा बाद से। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है कि सर्वो मैकेनिज्म, जिसको हम लोग फीड मैकेनिज्म भी बोलते हैं, जो कि ये आपका मेंटेन करता है कांस्टेंट गैप, इसमें जो है कि इम्पोर्टेंट रोल करता है कांस्टेंट गैप मेंटेन करना। तो यहाँ पे जो है कि सर्वो मैकेनिज्म का काम है टू मेंटेन कांस्टेंट गैप बिटवीन टूल एंड वर्कपीस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि कांस्टेंट गैप मेंटेन करता है, वो गैप आपका जो है कि आपका गैप जो है कि आपका 0.05 to 0.5 mm। ठीक है, तो जो गैप इन जनरल होना चाहिए 0.05 to 0.5 mm। ठीक है, और टूल जो है कि मेरा आपका एल्युमिनियम, कॉपर, इस तरह का जो है कि आपका टूल में भी हम लोग डिटेल देखेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट का जो अगर हम लोग प्रॉपर्टी बात करें तो ये आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन होना चाहिए। जनरली आपका सोडियम क्लोराइड यहाँ पे जो है कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सॉल्यूशन में जो है कि हम लोग इसको डुबो के रखते हैं वर्कपीस को, और यहाँ पे जो है कि आपको वर्कपीस को होल्ड करने के लिए हम लोग फिक्सचर, जिग एंड फिक्सचर का नाम सुनेंगे, तो ये आपका फिक्सचर जो है कि टूल होल्डिंग वर्कपीस होल्डिंग डिवाइस है। ठीक है, जिसको हम लोग वर्कपीस को होल्ड करते हैं, और यहाँ पे आपका जो है कि ये फिक्सचर जो है कि आपका जो इंसुलेटेड मटेरियल का भी हम लोग बनाते हैं, सो दैट यहाँ पे आपका जितना भी प्रॉपर्टी है आपका ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल है, तो ये भी बात जो है कि आपका जो है कि क्या होना चाहिए इंसुलेटेड मटेरियल का होना चाहिए, सो दैट यहाँ पे भी इसमें इस कंटेनर में इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हम लोग बात कर लिए, फिक्सचर बात करिए, ये आपका डीसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई हम लोग वर्कपीस को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और टूल को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, और डीसी सप्लाई जो है कि यहाँ पे हम लोग सप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पंपिंग सिस्टम जो है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोलाइट है जो है कि आपका यहाँ से ये जो बात है यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट को पंपिंग करके आपका रिसर्कुलेट करता है। ठीक है, रिसर्कुलेट करता है, और यहाँ पे एक फिल्टर लगा रहता है जो कि आपको यहाँ पे डिजॉल्व मटेरियल को क्या करता है, ये फिल्टर आउट करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस, रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, ये मटेरियल जो है कि आपका रिमूव होके ये इलेक्ट्रोलाइट में जो है कि आपका डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है,
यहाँ पे टूल में आके इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिस्टम नहीं होता, यहाँ पे प्लेटिंग नहीं होता है, और ये आपका जो है कि इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिजॉल्व हो जाने के कारण जो है कि इसको यहाँ पे फिल्टरिंग करना पड़ता है, और ये आपका है पंप। ठीक है, ये पंप के थ्रू हम लोग यहाँ पे फिर टूल के बीच से ही हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिज्म होता है जो कि हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट को सप्लाई करते हैं, और यहाँ से जब इलेक्ट्रोलाइट जाता है तो इसको जो है कि डिजॉल्व मटेरियल को जो है कि साथ में लेके जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का ये प्रोसेस है। देन हम लोग देखते हैं टूल एंड फीड सिस्टम। जैसा कि हम लोग बात किए टूल का, तो टूल जो है कि आपका नेगेटिव टर्मिनल्स से आपका जुड़ा होना चाहिए, दैट इज़ कैथोड। तो टूल जो है कि आपका एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये आपका टूल का मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पे फीडिंग सिस्टम के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वो मोटर और सर्वो मैकेनिज्म जो है कि वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम के थ्रू जो है कि हम लोग कांस्टेंट गैप मेंटेन करते हैं। स्मॉल गैप इज मेंटेन बिटवीन टूल एंड वर्क पीस, दैट इज 0.05 to 0.5 mm। ठीक है, वहाँ पे हम लोग एक कंट्रोल सिस्टम के थ्रू जो है कि हम लोग वहाँ पे जो यहाँ पे आपका जो है कि कंट्रोल और सर्वो मोटर लगा रहता है फीडिंग के लिए। हम लोग फीड जो डेप्थ ऑफ कट के डायरेक्शन में हम लोग फीड जो देते हैं, कट जैसे जैसे हम लोग फीडिंग देते जाएंगे, ये आपका वर्कपीस से मटेरियल क्या होगा, रिमूव होता जाएगा। ठीक है, और डिजॉल्व होता जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस में। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन इसका और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो आपका नेगेटिव आयन, ये आपका मिल के जो है कि ये मटेरियल जो है कि यहाँ से बबल के रूप में आपका जो है कि यहाँ से बाहर होता जाएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द गैप ड्यूरिंग मशीनिंग द टूल इज कंटिन्यूसली फीड टुवार्ड्स द वर्कपीस बाय सर्वो मैकेनिज्म, टुवार्ड्स द वर्कपीस के डायरेक्शन में, हम लोग इस डायरेक्शन में हम लोग फीड देते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सर्वोमीटर। कांस्टेंट फीडिंग, दैट मीन्स गैप जो होगा आपका 0.05 to 0.5 mm। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट का जो प्रॉपर्टी होना चाहिए, जो हम लोग सॉल्यूशन जो हम लोग यूज करेंगे उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए ये आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन होना चाहिए, और उसका विस्कोसिटी क्या होना चाहिए, लो विस्कोसिटी होना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें केमिकली, वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, नॉन कोरोजिव, दैट मीन्स वो कोरोजन ना हो, वर्कपीस पे उसको इफेक्ट ना करे, दैट मीन्स कोरोजन का इफेक्ट ना हो। और वो टॉक्सिक ना हो, दैट मीन्स नॉन टॉक्सिक, जहरीला नहीं होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक, है ना। और इकोनॉमिकल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, वो फ्लूइड क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, सो दैट मेरा जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होगा वो लो होगा। ठीक है, देन हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो क्या क्या होना चाहिए, तो वो हम लोग जनरली सोडियम क्लोराइड NaCl और पोटेशियम क्लोराइड KCl एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, इस तरह का हम लोग सॉल्यूशन को हम लोग जनरली यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए। अगर बोला जाएगा कि क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर्टी में, तो ये आपका कुछ प्रॉपर्टी है। देन अगर हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस का। तो इसका जो एडवांटेज अगर हम लोग बात करें, तो इसमें एडवांटेज है जो टूल का जो वियर होगा, जो लॉसेस होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो टूल का वियर नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, टूल लाइफ हाई हो जाएगा। ऑब्वियसली टूल का जो लाइफ होगा वो जो है कि हाई होगा। और अगर हम लोग बात करें अदर जो हम लोग देखें केमिकल मशीनिंग और EDM के कंपेयर में, ये आपका मटेरियल रिमूवल रेट जो है कि आपका हाई देता है। ठीक है, और अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, इट जनरेट्स ए
बर्फ फ्री सरफेस, दैट मीन्स जो सरफेस होगा वो आपका क्या होगा, स्मूथ होगा, दैट मीन्स वो आपका किसी तरह का रफ रफनेस नहीं होगा, ठीक है। ये आपका सरफेस जो है कि आपका स्मूथ होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट फीडिंग जो है कि मैकेनिज्म जो है कि हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है आपका कांस्टेंट होता है थ्रू आउट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कम्प्लेक्स शेप हम लोग बना सकते हैं, दैट मीन्स किसी भी शेप का हम लोग बना सकते हैं, कम्प्लेक्स शेप भी। और जो यहाँ पे जो टूल का जो शेप होगा उसी शेप में वर्कपीस भी कटेगा। अगर टूल का शेप इस तरह से होगा तो वर्कपीस भी जो है कि इसी शेप में कटेगा, ठीक है। दैट मीन्स टूल इज द रिप्लिका ऑफ वर्कपीस, यहाँ पे वर्कपीस में वैसा ही शेप कटेगा जैसा कि यहाँ पे टूल में शेप होगा, ठीक है। ये आपका वर्कपीस है, ये आपका टूल है, ठीक है। तो टूल का जो शेप होगा उसी शेप में ये वर्कपीस को कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टूल पे जैसा कम्प्लेक्स शेप बनाएंगे वैसा ही मेरा यहाँ पे कम्प्लेक्स शेप कट करेगा, ठीक है। इसका एक एडवांटेज है। अगर हम लोग डिसएडवांटेज बात करें तो डिसएडवांटेज में जो है कि इनिशियल कॉस्ट जो है कि आप काफ़ी हाई होता है, और पावर कंजम्पशन जो है कि इसमें रिक्वायरमेंट हाई होता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इट कैन नॉट प्रोड्यूस शार्प एज, जो है कि अगर हम लोग बात करें शार्प एज और शार्प कॉर्नर जो है कि वहाँ पे बनने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ओनली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल कैन बी मशीन, यहाँ पे हम लोग क्या बात कर सकते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल को ही यहाँ पे हम लोग कट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये वर्क पीस जो है कि आपका कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल अगर हम लोग बात करें प्लास्टिक हो गया या सेरामिक हो गया और पॉलीमर का मटेरियल हो गया तो उसको हम लोग यहाँ पे नहीं कट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वर्क पीस को हम लोग पावर सोर्स से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है इसका और कुछ एडवांटेज है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट इसको हम लोग कंपेयर करते हैं ईडीएम के साथ, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। तो हम लोग ईडीएम में भी हम लोग देख चुके थे, वहाँ भी हम लोग क्या करते थे, एक इलेक्ट्रो लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स फ्लूइड में हम लोग उसको भी वर्कपीस और टूल को हम लोग क्या करते थे, डिजॉल्व कर रखते थे। लेकिन वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स फ्लूइड का नेचर कैसा था, वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स फ्लूइड का नेचर था आपका नॉन कंडक्टिंग, है ना। दैट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिकली आपका कैसा होना चाहिए फ्लूइड, नॉन कंडक्टिंग। और यहाँ पे इसका ईसीएम का अगर हम लोग बात करें, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिंग लाइट प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ये आपका कंडक्टिंग बिहेव का होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा इस फ्लूइड के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ईडीएम है आपका इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, ये आपका स्पार्क इरोजन मशीनिंग था। यहाँ पे जो है कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टूल जो है कि वियर होता था, क्योंकि यहाँ पे जब स्पार्क होता था तो ये आपका टूल जो है कि वियर हो जाता था, टूल का लॉसेस होता था, ठीक है। और यहाँ पे आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्पार्क इरोजन जो है कि स्पार्किंग होता था, तो यहाँ पे हम लोग हीट जनरेट होता था, यहाँ पे क्या होता था, हीट जनरेट होता था, और यहाँ पे जो है कि आपका हीट जनरेट नहीं होता है, ठीक है। और अभी हम लोग जस्ट देखें कि इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में आपका मटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है, हाई होता है, और इस केस में आपका लो मटेरियल रिमूवल रेट होता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ ईडीएम हम लोग देख रहे हैं, तो ये कैसा प्रोसेस है, स्पार्क इरोजन, है ना। स्पार्किंग होता था और वहाँ पे स्पार्किंग के थ्रू जो है कि आपका ये मेटल को मेल्ट करता था वर्क पीस को, ठीक है। तो ये कैसा है वर्किंग प्रिंसिपल, अगर हम लोग बात करें तो ये कैसा है, स्पार्क इरोजन प्रोसेस है। और ये कौन सा लॉ पे फॉलो करता है, ईसीएम, इलेक्ट्रोकेमिकल का रिवर्स पोलैरिटी, दैट मीन्स रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और पावर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें
तो पावर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें कि यहाँ वोल्टेज जो है कि आपका हाई वोल्टेज और लो करंट, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे लो वोल्टेज हाई करंट, दैट मीन्स यहाँ पे पावर जो है कि आपका ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। तो पावर कंजम्पशन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें, पावर कंजम्पशन इसमें लो होगा और यहाँ पे पावर कंजम्पशन हाई होगा, ठीक है। और जैसा कि मटेरियल मशीन, कौन सा मटेरियल को हम लोग मशीन कर सकते हैं, तो यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग एज वेल एज कंडक्टिंग मटेरियल हम लोग दोनों को हम लोग यहाँ पे मशीन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका ईसीएम में हम लोग ओनली कंडक्टिंग मटेरियल को ही हम लोग मशीन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल जो वर्क पीस है उसको हम लोग डीसी पावर सोर्स से हम लोग सप्लाई से हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ डिटेल था वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। और एडवांटेज, डिसएडवांटेज और प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और एप्लीकेशन का अगर हम लोग बात करें तो एप्लीकेशन में हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। एप्लीकेशन में अगर हम लोग बात करें, एप्लीकेशन हम लोग को कहाँ कहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि इसका जो हम लोग देखें अभी कि कॉम्प्लेक्स शेप भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स शेप में अगर हम लोग बात करें, कॉम्प्लेक्स शेप में, तो यहाँ पे जेट इंजन का जो टरबाइन है, दैट मीन्स जेट इंजन टरबाइन ब्लेड को हम लोग इसको बनाने में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन ये है। और इसका जो एप्लीकेशन अगर हम लोग बात करें, मल्टीपल होल भी हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और स्टीम टरबाइन ब्लेड भी हम लोग यहाँ पे बनाने में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स टरबाइन ब्लेड, स्टीम टरबाइन ब्लेड और टरबाइन ब्लेड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपका एप्लीकेशन है जहाँ पे मेरा कम्प्लेक्स शेप हमको बनाना होता है, उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग इसका वर्किंग देखें। तो ये आपका जो है कि टूल है, ये इस टूल को हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल के साथ और वर्क पीस को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं और इसमें हम लोग डीसी सप्लाई हम लोग सप्लाई करते हैं। तो इसमें डीसी सप्लाई हम लोग जैसे ही सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस में भी हम लोग क्या होता है, ये इसके थ्रू करंट पास होता है, यहाँ से करंट पास हो जाता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है मेरा क्या है, कंडक्टिंग नेचर का है। तो यहाँ पे जो है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है जो है कि आपका जैसे आपका NaCl है, NaCl, तो ये जो है कि Na प्लस और Cl माइनस में जो है कि आपका ये आयोनाइज्ड हो जाता है। और इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, ये वर्कपीस का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है कि ये कंबाइंड होके यहाँ से ये जो है कि मटेरियल को रिमूव कर देता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम, ठीक है, और रिवर्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिस्टम। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि ये जो आपका, जैसे कि हम लोग सिल्वर में जो हम लोग गोल्ड का जो हम लोग लेयर चढ़ाते हैं, कैसा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिस्टम, जिसमें जो है कि हम लोग इसको जो मटेरियल होता है उसको हम लोग पॉजिटिव और जो आपका गोल्ड जो है कि आपका नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस जो है कि यहाँ पे अटैच हो जाता है इसके चारों तरफ, ठीक है। इसको हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। एक मेटल दूसरे पे जाके आपका लेयर बना देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये जो आपका है, ये जो प्रोसेस है आपका रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी पे लेयर नहीं चढ़ता है, इस टूल पे आपको जो है कि यहाँ पे लेयर नहीं चढ़ता है, ये इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन होता है उसके साथ अटैच कर होके ये आपका मटेरियल जो है कि यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, और ये जो है कि फ्लूइड को हम लोग यहाँ से पंपिंग के थ्रू हम लोग यहाँ से रिसाइकिल करते हैं, और ये पंपिंग के थ्रू हम लोग यहाँ पे टूल के बीचों बीच जो है कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग सप्लाई करते हैं, सो दैट यहाँ पे डिजॉल्व मटेरियल जो भी होगा वो आपका यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, वॉश अवे हो जाएगा। तो ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो और हम लोग देख लिए इसका फ्लूइड का, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग प्रॉपर्टी देख लिए। ठीक है, देन हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या कंपोनेंट है वो हम लोग देख लिए। कंपोनेंट में आपका टूल है, यहाँ पे आपका जो है कि सर्वो मैकेनिज्म जो है कि फीड कंट्रोल सिस्टम जो है कि कांस्टेंट गैप यहाँ पे जो है कि मेंटेन करता है, यहाँ पे कांस्टेंट गैप। तो हम लोग टूल हम लोग देख लिए क्या क्या हम लोग इसमें कंपोनेंट है। तो एक आपका सर्वो मैकेनिज्म, मोटर, और यहाँ पे जो है कि टूल, वर्क पीस, देन डीसी पावर सप्लाई, देन यहाँ पे पंपिंग सिस्टम, यहाँ पे आपका जो है कि फिल्टर, और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे जो है कि आपका वर्क पीस को होल्ड करने के लिए यहाँ पे होल्डिंग डिवाइस, दैट इज हम लोग बोलते हैं फिक्चर। ठीक है, और ये आपका नेक्स्ट लास्ट में आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का हम लोग प्रॉपर्टी भी देख लिए, सारा हम लोग डिटेल देख लिए। तो ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा, और नोट्स जो है कि बनाइएगा अपने से, और इसको जो है कि डिफरेंस देख लीजिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग और ईडीएम में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।